एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। यस, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना सब्जेक्ट है। पहला चैप्टर या पहला यूनिट आपका है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? सवाल तो यहीं से शुरू होता है। सर कैपिटल, क्या कैपिटल शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है या बोथ होता है? बोथ। लॉन्ग टर्म जो है उसको आप बोलते हो फिक्स कैपिटल, शॉर्ट टर्म जो है उसको आप बोलते हो वर्किंग कैपिटल। बराबर? तो कोई भी बिजनेस में आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल लगने ही वाले हैं। बराबर? चलो शॉर्ट टर्म तो आप कहीं से भी मैनेज कर लोगे, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल it may be raised by shares, it may be raised by debentures, it may be raised by taking loans, shares may be equity और preference। बराबर है? अब ये जब ले रहे हो तो यह ओन फंड एंड बोरोड फंड कैपिटल स्ट्रक्चर नाम की एक चीज है। आइडियली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी मोर, ओन्ड और बोरोड? सर ओन्ड। बराबर है, क्योंकि ओन को गारंटी है कि आपको वापस रिटर्न देना नहीं है। अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आप डिविडेंड दे रहे हो, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया तो आप डिविडेंड नहीं दे रहे हो, सिंपल। बट इज द केस सेम इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? नो। कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे आपको उनका पैसा देना ही है, उनका डिविडेंड हर साल देना ही है, राइट? इफ यू आर इशूइंग डिबेंचर्स, इफ यू आर टेकिंग बॉन्ड्स, इफ यू आर टेकिंग लोन, यस, इन केसेस में आपको परफेक्टली पैसा देना ही पड़ेगा, कंपनी प्रॉफिट करे या लॉस करे, राइट? सो इज दिस बजटिंग ऑफ द सोर्सेज ऑफ कैपिटल दैट इजी एज यू फील ऑफ पासिंग योर एग्जाम्स? नो। in real life it's a crucial decision, it's a very technical या I should say intellectual decision, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कितना पैसा इक्विटी शेयर का लूं, कितना प्रेफरेंस का, कितना डिबेंचर्स का, कितना लोन का, ये वो। Why? Because this particular borrowed funds are compulsorily paid. They are the creditors of the company. Correct? Plus, for securing this loan, I am also paying some formality fees and all those things. यानी पैसा आने के लिए पहले पैसा जाना पड़ेगा और बाद में ओरिजिनल आया है वो भी जाएगा, प्लस इंटरेस्ट भी जाएगा। सो दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स। जो भी चीजें हैं ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती है, राइट? सो टाइप्स ऑफ कैपिटल एंड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। फर्स्ट यहाँ पे बात करें अगर तो पॉइंट्स आपके पास है। अब ये देखो टॉपिक बड़े बड़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो तीन तीन पार्ट में एक एक चैप्टर एक एक यूनिट को सीखेंगे। यस, तो इक्विटी कैपिटल है आपके पास, प्रेफरेंस कैपिटल है और आपके पास डेब्ट्स यानी कि कर्जा है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, लोन एंड अदर थिंग्स, राइट? नेचर इक्विटी रिस्क कैपिटल है, बराबर? मतलब इधर बंबई हिंदी में कहते हैं कि लगा तो तीर नहीं तो फकीर, और आजकल मॉडर्न में बोल रहे कि चला तो चांद तक वरना रात तक, चाइना के प्रोडक्ट के लिए बोला जाता है, राइट? तो आपने जिस कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेस किए, कंपनी चल पड़ी, वो नो डाउट चांदी चांदी, लेकिन डूबी तो गए। दैट्स व्हाई इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर होल्डर्स इज वेरी मच रिस्की एंड इट्स क्या बोलो भी शार्प डिसीजन है। जो फाइनेंशियल रिस्क उठा पाता है, साले इतना बच गया तो भी ये कर रहे हैं यार। मैं कब से रुका था कि ये आवाज बंद होगी तो आपको रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, बट कांट हेल्प, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ओके, बेयर कर लेना। स्पीकिंग ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, एज आई सेड कि इनको पैसा वापस मिलना ही है, तो रिस्क है क्या? है, लेकिन थोड़ा सा। कर्जे वाले को जरा भी रिस्क है क्या? जरा भी नहीं, राइट? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, हु इज पेड डिविडेंड? शेयर्स, आइदर इट इज इक्विटी और प्रेफरेंस, यू विल बी पेइंग देयर डिविडेंड। लेकिन इक्विटी में नो फिक्स डिविडेंड, प्रेफरेंस फिक्स डिविडेंड, एंड हियर यू आर पेइंग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिफंड, इक्विटी रिफंड होने की जरूरत नहीं है, प्रेफरेंस रिफंडेबल है, बराबर? और ये तो कंपल्सरी रिफंडेबल है क्योंकि ये कर्जदार है, बराबर? राइट टू मैनेजमेंट, यस, इक्विटी इटसेल्फ इज अ मैनेजमेंट, करेक्ट? वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव रख रहे हैं डायरेक्टर्स को, मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ही है, बराबर है? और प्रेफरेंस शेयर्स, तुम्हारा पैसा लो चलते बनो, मैनेज करोगे? जरा भी नहीं, राइट? उधर तो सवाल ही नहीं उठता। सिक्योरिटी, इक्विटी जरा भी नहीं, प्रेफरेंस ना, लेकिन यस। टैक्स बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट, यस, डेब्ट को टैक्स बेनिफिट मिलता है। स्टेटस ऑन लिक्विडेशन, सबसे लास्ट पैसा किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को।
इसीलिए इनको एक नाम है, क्या है, रेसिडुअल क्लेमेंट। ये थोड़ा सा एडिशनल बता दूं ताकि आपको काम आ जाए। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिड्यू मतलब बचा कुचा कचरा जो एंड में बचेगा वो इनको मिलेगा। प्रेफरेंस ओवर इक्विटी, इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। आपने टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी टॉपिक सीखा हुआ है ना, उसमें ये सारी चीजें है। अगर रिकॉल करनी हो तो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो ही है, देख लेना। प्रेफरेंस ओवर प्रेफरेंस शेयर्स एंड कैपिटल, सबसे पहला इन्हीं को देना है, बराबर है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज इट? द amount that you are going to pay for securing the loans, basically borrowed fund, that is your cost of capital. Okay, it is also known as the risk adjusted discount rate. It is the interest rate organizations use for discounting future cash flow. अच्छा, गर्मी की वजह से शायद इन लोगों ने दिन में काम नहीं किया होगा, अब कर रहे होंगे, ठीक है। That is adjust, माहौल ही इतना है कि we are in the hottest country in the world. विकास, विकास ने क्या दी? गर्मी दी। विकास इज हॉट। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रिटर्न इज द रिटर्न द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट टू मीट इट्स इन्वेस्टर्स रिटर्न रिक्वायरमेंट, बराबर है। फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट्स टू अर्न लेस देन इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट, इट शुड रिटर्न द फंड। यस, if the organization expects to earn more than its cost of capital from the proposed investment, the investment is desirable and surplus earn increases shareholders wealth. मतलब क्या है? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने 50 लाख का लोन लिया, ओके, अब पूरा लोन तो यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने 40 लाख इन्वेस्ट कर दिया। लोन पे आई एम गोइंग टू पे द इंटरेस्ट ऑफ सपोजिंगली 10%, तो 50 लाख पे 10%, हाउ मच आई एम गोइंग टू पे? 5 lakhs। 40 lakhs मैंने इन्वेस्ट कर दिया गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ओके, और गवर्नमेंट मुझे दे रही है 13%, तो 40 lakhs पे 13%, 5,20,000, राइट। आई एम गोइंग टू पे 5 lakhs, बट आई एम गोइंग टू अर्न 5,20,000 by investing only 40 lakhs. Is it good or bad? Good, acceptable. लेकिन those 40 lakhs also at 10%, 4 lakhs ही है, तो 5 लाख का उधर खर्चा देना है, 50 लाख पे 10%, और यहाँ पे 40 लाख पे 10%, 4 लाख ही आने वाला है, लोचा है, बराबर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द बेंचमार्क द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू इवैल्यूएट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ओके। व्हाटएवर आई एम पेइंग अगेंस्ट द इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट क्रॉस कनेक्शन इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द डेब्ट in its फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ओके। समझ में आया क्या चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? ओके, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंसेप्ट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न्स इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, whichever is higher. The desired rate of return is called the cut-off rate of hurdle rate or discount rate. Done? फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने यहाँ पे एक दे दिया है, मैंने आपको ओरली बता दिया। इस एग्जाम्पल को आप वीडियो पॉज करके थोड़ा समझने की कोशिश करना, ओके, समझ में आ जाएगा। डेप्ट इतना, टैक्स इतना, पोस्ट टैक्स 44 आपके पास बच रहा है, वेट कितना हो जाएगा? 20, वेटेड एवरेज कॉस्ट ये इतना, ओके, 0.44 इंटू 0.2। प्रेफरेंस कैपिटल 11% के हिसाब से आप दे रहे हो, उस पर टैक्स का सवाल ही नहीं उठता, पोस्ट टैक्स भी वो 11 बचेगा। वेट उसका है सपोजिंगली 0.15, बड़ा ये ऊपर सम्स में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ के समझ लेना। तो 0.11 इंटू 0.15 दैट कम्स टू 0.165। इक्विटी 16, उसका वेट उन्होंने बोला हुआ है अपने को 30, 30% बाई इक्विटी, करेक्ट, तो 0.48, करेक्ट। यानी 100% कैपिटल जो है वो आप कैसे सोर्स करने वाले हो, तो 20% बाय डेप्ट, 15% बाय प्रेफरेंस शेयर्स, 30% बाय इक्विटी शेयर्स, 35% बाय रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब जमा प्रॉफिट, तो जमा प्रॉफिट में कुछ सवाल ही नहीं उठता, बराबर है। कितना है? 35%, तो 14 समझो था, बराबर, तो ये इतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 14%। तो इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 0.1223, यानी कि 12.23%। इंटू 100 कर देना, आपको उसको परसेंटेज में मिल जाएगा। डन? नाउ लेट अस सॉल्व इट। व्हाट दैट एली?
D Limited has the project under consideration costing 550 lakhs. Okay. It is to be financed by 350 lakhs of equity at a cost of 12% and loan of 200 lakhs at a cost of 9%. Tax rate is 35%. Calculate the weighted average cost. ठीक है, कितने ऑप्शन है आपके पास? दो, इक्विटी 350 का और लोन 200 का. करेक्ट. इतना ऑप्शन अपने को सेट करना है, इतना आपको बोरोड फंड लेना है. अब ये कैसे लेंगे? ठीक है, तो देखो 550 में से 350 यानी परसेंट कितना हुआ? 63.64. 550 में से 200 यानी परसेंट कितना हुआ? 36.36. करेक्ट. व्हाट इज द कॉस्ट? सो दे आर टेलिंग हाउ मच? 200 लाख एट अ कॉस्ट ऑफ 9%. बराबर है. तो क्या करेंगे? 36.36 इंटू 9% बराबर है कितना आ रहा है? जो भी आ रहा है माइनस 35%. तो ये कितना बन रहा है? 2.13%. करेक्ट. यस. और ये 7.64%. कैसे बनेगा? तो आप लोग ढूंढ लो, कैलसी पे ढूंढने की कोशिश करो. चलो लो कैलसी. क्या करोगे? अरे 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 63 पॉइंट क्या है? 64. मेरा कैलसी चल ही नहीं रहा है, खत्म. लोचा हो गया. अब तो ये लोचा हो गया, मेरे कैलसी में लाइट ही नहीं आ रहा है. लफड़ा. ओके, आप लोग कर रहे ना, नो प्रॉब्लम. तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बन रहा है? 9.77. डन. समझा? यस. अगर नहीं समझा हो तो कमेंट मार देना, वापस उसमें कैलकुलेशन डाल दूंगा. अब कैपिटल बजटिंग यानी क्या? सोचना कि कितना कैश इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट से आएगा आएगा आएगा, इतना मैं उसके सामने खर्चा कर रहा हूं. अगर आने वाला रिटर्न्स ज्यादा है और खर्चा कम है तो हम कुछ कमा रहे हैं. राइट. Capital budgeting refers to the planning and deployment of available capital for the purpose of maximizing the long-term profitability of the firm. It is the decision to invest its current funds most efficiently in long-term activities in anticipation of flow of future benefits over the series of years. Capital budgeting is the process to identify, analyze and selective investing projects whose returns यानी कि cash flow are expected to extend beyond 1 year. इन्वेस्टमेंट डिसीजन वुड बी. क्यों होगा ये? आप एक्सपांशन करना चाह रहे हो, आप एक्विजिशन करना चाह रहे हो, आप मॉडर्नाइज होना चाह रहे हो, आप पुरानी मशीन को रिप्लेस करना चाह रहे हो. बराबर है. दस कैपिटल डिसीजन बजटिंग डिसीजन मेक्स अ डिसीजन रिलेटिंग टू प्लानिंग और कैपिटल असेट्स एज टू वेदर और नॉट मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स. ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या है ये लॉन्ग टर्म में, कि ये मशीनरी हम परचेस करेंगे, उसका हमें इतना इतना रिटर्न्स मिलेगा 10 साल में. अब 10 साल में मुझे 50 लाख का मशीनरी में ला रहा हूं और 10 साल में मुझे मिल रहा है 60 लाख. चलो अच्छी बात है, 10 लाख ज्यादा कमा रहे हो. लेकिन आज का 50 लाख 10 साल बाद उतना ही रहने वाला है क्या? नहीं. राइट. तो आइडियली व्हाट आई डू, आई फाउंड द डिस्काउंटेड रेट ऑफ अर्निंग्स. 1 साल बाद इतना तो आज की तारीख में कितना, 2 साल बाद इतना तो आज की तारीख में कितना, 3 साल बाद इतना तो आज की तारीख में कितना, ये ढूंढते हैं हम. ओके. तो वो प्रेजेंट वैल्यू, वो बात के 60 लाख की, आज की प्रेजेंट वैल्यू 48,99,000 हो रहा है. लफड़ा है. तो ये प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे क्या? नहीं. तब हम इस मशीनरी को परचेस करने वाले नहीं है, बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू इज लेस. ओके. तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके. मैं उतना पढ़ते नहीं बैठता, आप लोग उसको सिर्फ गो थ्रू कर लेना. पीडीएफ ऑलरेडी शेयर्ड है आपके पास. बराबर है. इफ नॉट तो सिलेबस और ये जो है या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा. ओके. कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड्स व्हाट? एक्विजिशन, रिप्लेसमेंट, एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एसेट. ऑलरेडी हम लोग ने इसको जान लिया है. बराबर. तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कीड़ा करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है. तो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स ऑफ सेटिंग द लिमिट्स वेदर टू परचेस, ओके, और whether to hire the plant. क्लियर? तो देखो ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं. दिस डिसीजंस हैव द फॉलोइंग फीचर्स. यूजुअली इन्वॉल्व्स ह्यूज आउटले. बड़ा खर्चा है तो प्लान करना पड़ेगा. डिसीजंस आर डिफिकल्ट. बराबर है. दे हैव लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस. ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सच डिसीजंस. हायर डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व्ड. दे बेनिफिट फ्यूचर पीरियड्स.
they have the effect of increasing the capacity, efficiency, span of life regarding future benefits. Funds are invested in long term activities. बराबर है. प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग क्या है? तो 5 प्रिंसिपल्स है. कौन से? इंक्रीमेंटल कैश फ्लो. जो आप आज कमा रहे हो उतना ही अगर कमाना है तो क्या कैपिटल बजटिंग का डिसीजन करोगे? नहीं, मुझे कुछ ज्यादा कमाना है, इसके लिए मैं नई मशीनरी लाने वाला हूं, या ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला हूं, या कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लेने वाला हूं. अपॉर्चुनिटी इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? मौके पे चौका वाला. ओके. कैश फ्लोज आर बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज द कैश फ्लो दैट विल बी लॉस्ट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रोजेक्ट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो जानने के लिए आफ्टर टैक्स प्रिंसिपल्स एंड फाइनेंशियल कॉस्ट. लॉन्ग टर्म फंड प्रिंसिपल. बड़ा कैपिटल बजटिंग 1 साल 2 साल के लिए है ही नहीं, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए किया जाता है. स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैश फ्लो एनालिसिस. क्या करोगे? पहला, एस्टिमेट द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये मशीन इतने का है, वो मशीन इतने का है, इंपोर्टेड लो तो इतने का, ये इतने का, ये इतने का है. कौन सा सिलेक्ट करो? ये सिलेक्ट करो तो इसका भाव सस्ता है लेकिन क्वालिटी गंदी है. इंपोर्टेड करूंगा तो महंगा पड़ेगा लेकिन क्वालिटी बेस्ट है, मेरा प्रोडक्शन शायद डबल हो जाए. एट दिस टाइम if you are having sufficient fund, you will go for imported. Why? Your production is getting doubled, so your earning will be doubled. Obviously डबल या ट्रिपल भी हो सकता है. इंडिया जैसी कंट्री में हम लोग कमाना और लूटने का फर्क नहीं जानते, है ना. हमने ये सोचा साला डबल खर्चा डालेला इधर, मैं इधर से ही वसूल करेगा तो मैं लूटना शुरू कर दूंगा. बराबर. तो 1.5 टाइम्स कमा सकते हो, डबल की जगह पे 1.5 टाइम्स आप ज्यादा कमा लोगे. बराबर है. सो वो चीज जानना. Estimate additional working capital. Obviously, if you are involving new investment, you will need more. Double production के लिए रॉ मटेरियल का खर्चा भी ज्यादा करना पड़ेगा, वेजेस भी ज्यादा देना पड़ेगा, right? So working capital management, that will be different. Estimating productions and sales, right? New machinery will result in change in production. Change in production should result change in sales. Then my income, then my expenses, then my profit, and all those things. बराबर. Estimate cash expenses, variable cost, fixed cost, and estimate cash inflows. Okay? ये नया प्रोजेक्ट मुझे कितना पैसा देने वाला है. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वापस उन्होंने ये दे दिया है किस हिसाब से. तो एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस प्रपोजल या अपॉर्चुनिटीज. अब प्रपोजल किसके सामने रखेंगे हम? मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स. बरा कौन रखेगा? डायरेक्टर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज. बराबर है. स्क्रीनिंग. देखो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, उसमें से अपने को कौन सा बेस्ट पड़ रहा है. तो रिजेक्शन ऑफ अनप्रॉफिटेबल, जो अपने को प्रॉफिटेबल नहीं है उसको निकाल दो. एनालिसिस ऑफ फिजिबल. व्हाट इज फिजिबल? जो एक्चुअल में पॉसिबल हो एग्जीक्यूट करना, दैट इज फिजिबिलिटी. राइट. आज की तारीख में जहां वॉर चल रहे हैं, जापान से इंपोर्ट तो कर लो, क्या पता उधर का भी साला रास्ता बंद हो गया तो लोचा. राइट. सो दैट फिजिबिलिटी. हाउ सिक्योर्ड इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिलेक्टेड प्रोजेक्ट और द प्रोजेक्ट टू बी सिलेक्टेड. सॉरी, ओके, नॉट सिलेक्टेड, टू बी सिलेक्टेड. राइट. देन इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रपोजल्स. यस. बराबर. इंटरनल एंड एक्सटर्नल अप्रेजल एंड मार्केट एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, इकोनॉमिक. क्योंकि मुझे एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि ये मशीन हम लेंगे तो क्या होगा. एंड देन सिलेक्ट. वंस यू आर सिलेक्टिंग, ट्राई टू परचेस, दैट इज ऑथराइजेशन. परचेस किया, शुरू करके बैठ जाएंगे ऐसे ही नहीं. जो हमने टारगेट लगाया है, जो हमने स्टडी किया, जो हमने एनालिसिस किया है, क्या आउटपुट वैसे बन रहा है या नहीं, दैट इज टू बी चेक्ड. यस. यस. बड़े आगे. इंपॉर्टेंस. कैपिटल बजटिंग का इंपॉर्टेंस तो है ही है. क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. करेक्ट. देन शेप्स डेस्टिनी ऑफ द कंपनी. देन नॉट इजीली रिवर्सिबल. एक बार पैसा डाल दिया बड़े प्रोजेक्ट्स में तो वापस वो निकलता नहीं है. राइट. डिफिकल्ट टू टेक. यस. मैक्सिमाइज रिटर्न्स. यस. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है ही है. improves profitability, okay, no problem. Effects on other projects. Classification of investment project, mutually exclusive, जिसका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है और जिसका एक दूसरे के साथ रिलेशन है. ऐसे 2 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं ना.
एक X जापान का है, एक Y अमेरिका का है, एक Z मेरे इंडिया का ही है, बराबर। एक और मशीन है जिसका नाम ना हो, वो उसी कंट्री का होगा जिसकी गारंटी नहीं हो सकती, राइट। ओके, in case of mutually exclusive proposal, the selection of one proposal precludes the choice of other proposal. Okay, so the calculation of cash outflows and inflows are similar to that of replacement of situations. This proposal compete with each other. Okay, for example, X Limited is considering the purchase of X or machine Y, जो भी उनको परवड़ेगा वो, right? लेकिन दूसरा होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है, स्टडी करो, ये इतना चाहिए, इसके लिए इतना 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 खर्चा है, परवड़ा तो ठीक, नहीं परवड़ा तो। कंटिंजेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कंटिंजेंट बोले तो इमरजेंसी वाला, बराबर है, जिसका फिक्स नहीं है, 50-50 है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वैसा। There are certain projects which are contingent upon acceptance of the others. For example, the management of company may contemplate to build employees quarters and a consumers cooperative stores. दोनों में से क्या करें? एम्प्लॉय का क्वार्टर बनाया तो एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है, अपने लिए अच्छा पड़ेगा। कंज्यूमर स्टोर बनाया तो एम्प्लॉय के साथ साथ पूरी सोसाइटी को सस्ते में माल मिल सकता है, प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, क्या करें, बराबर। दोनों का एम यही है कि टू प्रोवाइड सर्विस, बट बोथ आर डिफरेंट इन नेचर्स, सो नाउ इट बिकम्स अ क्रूशियल डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हाट टू डू। इफ इट डिसाइड्स नॉट टू कंस्ट्रक्ट द क्वार्टर्स, द नीड ऑफ कंज्यूमर स्टोर्स डज नॉट अराइज। If only quarters are constructed, the employees will have problems in shopping. Such projects are called contingent. तो ये या वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिप्लेसमेंट प्रपोजल, पुराने वाले को निकालो, नए वाले को रिप्लेस करो, बराबर है। The investment which are contemplated for replacing old equipment so that job can be performed more efficiently are replacement. In case of replacement an existing machine by a new one, the relevant cash outflows after tax should be considered. If the new machine is to replace the existing machine, the amount received from the sale proceeds reduces the cash outflow required to purchase the new machine. Calculation of cash outflows in such case is क्या है? Cost of new machine plus installation cost plus working capital minus sale proceeds of existing machine. डिप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द न्यू मशीन, डिप्रिसिएशन आप कैसे ढूंढते हो? तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, बराबर, बेसिकली तो यही होता है। तो WDV ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। आई होप कि पार्ट 1 आपको पूरी तरह से समझा हुआ है। यस, थोड़ा सा वीडियो बड़ा बन गया है, बनेगा भी, क्योंकि सब्जेक्टिव ऐसा है कि मैं आपको एक कंसेप्ट दे के छोड़ दूं पूरी तरह से। अब करना क्या है, ये वीडियो देखना है, रुक जाना है, यहां तक का पार्ट पढ़ लेना है, उसके बाद आगे का वीडियो देखना है। मराठी में कहावत है कि थेम्बे थेम्बे तड़े साचे, हिंदी में हम लोग बोलते हैं बूंद बूंद से घट पड़ता है, राइट। तो स्मॉल एक्शंस विल ब्रिंग बिग रिजल्ट्स। तो स्टॉप हियर, रीड द कंसेप्ट। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वीडियो वापस एक बार देख लो, कंसेप्ट को दिमाग में पूरी तरह से ले लो, फिर पढ़ो, बाय हार्ट करने में ईजी हो जाएगा। 14 मार्क्स का है, छोड़ के चलने वाला नहीं है। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू टू बेयर मी एंड कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग, कंटिन्यू स्टडी। थैंक यू।